अगर बेगुनाह इमरान खान को ना छोड़ा गया तो पंजाब वालों अडियाला लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हो। अगर मुझे इन्होंने तशद्दुद करके कोई बयान दिलवाया तो आपने उस पर यकीन नहीं करना। मैं ऐलान करता हूं मंजर आम पर आने का। पंजाब का बाकायदा एहतजाज, पुरअमन एहतजाज शुरू हो रहा है, जिसकी बराह रास्त क़यादत मैं करूंगा। बानी पीटीआई को रिहा नहीं किया तो अडियाला जेल तक लॉन्ग मार्च होगा। अगर बेगुनाह इमरान खान को ना छोड़ा गया तो पंजाब वालों अडियाला लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हो। हम्माद अजहर ने सवाबी जलसे में ये कहा था कि बानी पीटीआई के हजारों चाहने वालों की मौजूदगी में मैं आज से मंजर आम पर आने का ऐलान करता हूँ। मैं ऐलान करता हूँ मंजर आम पर आने का। पंजाब में शुरू होने वाले पुरअमन एहतजाज को लीड करूंगा। अगर गिरफ्तार हो जाऊं और तशद्दुद करके कोई बयान दिलवा दिया जाए तो उस पर यकीन न करना। अगर मुझे इन्होंने तशद्दुद करके कोई बयान दिलवाया तो आपने उस पर यकीन नहीं करना। हम्माद अजहर के इस ऐलान के बाद पहले असद कैसर और फिर शहरियार आफरीदी आए और कहा कि ये हम्माद अजहर की जाती राय है या फिर ये कि ये स्लिप ऑफ टंग है। अगर बेगुनाह इमरान खान को ना छोड़ा गया तो पंजाब वालों अडियाला लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हो। अगर मुझे इन्होंने तशद्दुद करके कोई बयान दिलवाया तो आपने उस पर यकीन नहीं करना। मैं ऐलान करता हूं मंजर आम पर आने का। इस सिलसिले में खुद हम्माद अजहर सामने आए हैं और उन्होंने इमरान खान से मुत्तल्लिक कुछ बड़े ऐलानात करते हुए ये कहा है कि मुझे खान साहब ने कहा कि बाहर नहीं आना, लेकिन 2 महीने पहले उनका पैगाम आया कि निकल आओ, लेकिन पूरे बंदोबस्त के साथ। लिहाजा मैं 24 घंटे के अंदर इस्लामाबाद पार्टी ऑफिस पहुंच गया। उससे अगले हफ्ते में हाफिजाबाद वर्कर्स कन्वेंशन में शामिल हुआ। उससे अगले हफ्ते में साहिवाल वर्कर्स कन्वेंशन के रास्ते में था कि मुझे वहां के मुंतज़मीन ने बार बार कहा कि आप ना आएँ, यहाँ चारों तरफ पुलिस है और लोग फसलों से गुजर कर आ रहे हैं, हम आपकी हिफाजत नहीं कर पाएंगे। उस वक्त लाहौर में भी वर्कर्स कन्वेंशंस एक नए मकाम पर हो रहे थे। मैंने उसका रुख कर लिया, लेकिन वहाँ के अफराद ने भी कहा कि सादा लिबास में लोग यहाँ मौजूद हैं और शायद आपकी आमद का ही इंतज़ार कर रहे हैं, लिहाजा आप वर्चुअल खिताब करें। उस दिन हमारे दर्जनों कारकुन उस मकाम से गिरफ्तार भी हुए, लेकिन अब मैं समझता हूं कि हमारी तहरीक को फैसला कुन मराइल में दाखिल करने के लिए मुझ समेत सबको निकलना होगा, चाहे फस्तायत की क़ुव्वतें गिरफ्तार ही क्यों न कर लें। पंजाब में अमली तौर पर मार्शल लॉ लगा हुआ है। पार्लियामान में जाली अराकीन बैठकर बेहुदा कानून साजी कर रहे हैं और जमहूरियत का हमेशा के लिए जनाजा निकालने की कोशिश में हैं। अदालतों में कुछ जज तो बहुत दिलेर हैं और कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला देने की जुर्रत कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी शर्मिंदा खिदमात के बायस हमारे कारकुनान और कायदीन 1 से ज़ायद साल से बेगुनाह जेलों में पड़े हैं और इंसानी हुकूक अमली तौर पर ख़त्म हैं। मैं दावे से कहता हूँ ये सब का सब रेत की दीवार साबित होगा जब हम निकलेंगे इंशाअल्लाह। तमाम कारकुन, वकला, तलबा, समाजी कारकुन, सोशल मीडिया कारकुन और अवाम तैयारी करें। गिरफ्तारी देनी होगी तो वो भी देंगे, लेकिन ये तहरीक रुकने नहीं देंगे, क्योंकि पूरी कौम के हुकूक और मुस्तकबिल की जद्दोजहद का दारोमदार इस तहरीक पर ही है। बानी चेयरमैन इमरान खान की तरफ से आज ताज़ा हिदायत 13 अगस्त की रात के लिए मौसूल हुई है। इंशाअल्लाह पूरा पंजाब पाकिस्तान की आज़ादी की खातिर हर जगह बाहर निकलेगा। अडियाला जेल की तरफ लॉन्ग मार्च और धरना भी नागुज़ीर है और पंजाब की तमाम क़यादत, अराकीन असेंबली, टिकट होल्डर्स, तंजीम इस अमर में तैयार है। ये तो हम्माद अजहर का मौक़िफ़ था जो उन्होंने अपने ट्वीट के ज़रिए बताया। अगर बेगुनाह इमरान खान को ना छोड़ा गया तो पंजाब वालों अडियाला लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हो। अगर मुझे इन्होंने तशद्दुद करके कोई बयान दिलवाया तो आपने उस पर यकीन नहीं करना। मैं ऐलान करता हूं मंजर आम पर आने का।
सवाल यह है कि यौम आज़ादी पर लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होगा या फिर नहीं। इस पर लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यौम आज़ादी पर मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए डिप्टी कमिश्नर को दोबारा दरख्वास्त देने और डीसी को फैसला करने का भी हुक्म दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी ने 14 अगस्त को पीटीआई के मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त देने के लिए दरख्वास्त पर समाअत की, जबकि सरकारी वकील ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 14 अगस्त कौमी त्यौहार है और मीनार पाकिस्तान पर अवाम का रश होता है। मुत्तल्लिका पुलिस स्टेशन ने पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी 14 अगस्त को जलसे की इजाज़त नहीं दी। अगर ये किसी और जगह का इंतखाब करें तो इजाज़त दे देंगे। ये डिप्टी कमिश्नर को नई दरख्वास्त दें, शाम तक फैसला हो जाएगा। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने इस्तफसार किया कि क्या शाम तक दरख्वास्त खारिज कर देंगे, जिस पर सरकारी वकील ने जवाबन कहा कि नहीं सर, फैसला करेंगे। अदालत ने फिर पूछा कि ये बताएं क्या पंजाब में 14 अगस्त को पूरे सूबे में कोई जश्न नहीं होगा, जिस पर सरकारी वकील ने कहा कि सिर्फ सरकारी सतह पर जश्न होगा। लाहौर में गुज़श्ता दिनों पीटीआई के पुराने रहनुमा को कत्ल किया गया है। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने रिमार्क्स दिए कि वो तो ख़ानदानी रंजिश का नतीजा था, जिस पर पीटीआई वकील ने दलील दी कि हमने सवाबी में जलसा किया और पूरे पाकिस्तान से लाखों लोग आए, लेकिन कहीं अमन अमान का मसला नहीं हुआ। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने रिमार्क्स दिए कि शायद इसलिए कि वहाँ पीटीआई की हुकूमत है, जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि हमारे लोग सिंध पंजाब से गुजरे तब हुकूमतों को मसला नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि इन्हें डर है कि कहीं आप धरना न दे दें, आप जगह तब्दील कर लें। अदालत ने सरकारी वकील से मुकालमे में कहा कि अब ये ना कहना कि 2025 में जलसे की इजाज़त देंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई को जलसे के लिए दोबारा दरख्वास्त देने और डिप्टी कमिश्नर को फैसला करने की हिदायत कर दी है। अगर बेगुनाह इमरान खान को ना छोड़ा गया तो पंजाब वालों अडयाला लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हो। अगर मुझे इन्होंने तशद्दुद करके कोई बयान दिलवाया तो आपने उस पर यकीन नहीं करना। मैं ऐलान करता हूं मंजर आम पर आने का।